नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त बंटी गोगन आप सभी के बीच में महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। वे विद्यार्थी जो 2024 में सीईटी ग्रेजुएशन स्तर में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए और स्नातक स्तर वाले सबके लिए खुशखबरी ये है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हटा ली गई है और ये आधिकारिक जानकारी है। अधिसूचना भी इसकी जारी होगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि सीईटी में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी जो कि रोड़ा के रूप में थी। अब आप सारे सवाल अटेंड कर सकते हो और महत्वपूर्ण चीज अभी भी ध्यान रखनी है कि आपको 5वां गोला भरना है। अगर आप 5वां गोला नहीं भरते हैं तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी, नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है और बोर्ड पता नहीं नए नए नवाचार भी करता है या फिर कहा जाए इसको कि ऐसी चीजें बीच में बदलाव नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे स्पष्ट रहना चाहिए। अगली बात करेंगे अपन के सीईटी आप कब दे पाओगे, जब आप फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म 9 अगस्त से शुरू हुए, आज 23 अगस्त है, 15 दिन हो चुके हैं और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से जाके फॉर्म भर दीजिए। 7 सितंबर अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि का इंतजार आपको नहीं करना है। अगर आप अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं, इंटरनेट वगैरह कोई इशू आता है तो आप उससे वंचित रह सकते हैं। तीसरी जानकारी ये है कि इसकी लास्ट डेट हो ही गई 7 सितंबर 2024। एग्जाम सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में या फिर 23 तारीख को, कुछ 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है और डेफिनेटली एग्जाम उसी दिन हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना है। अंतिम दिनों में सीईटी में क्या करना है आपको, तो मार्केट जाइए और सीईटी के मॉडल पेपर आज तक जो हुए हैं पहले वो सोल्व कर दीजिए। 6 मॉडल पेपर आपको ऐसे सोल्व करने जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। बैठ के ऐसे टिक नहीं मारना है आपको। कैसे सोल्व करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में जैसे सोल्व करते हैं, ओएमआर बकायदा लेके पेपर आपको गोले भरने हैं। और मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप कम से कम 20 मॉडल पेपर हल करें, क्योंकि दिन हमारे पास 1 महीना करीबन रहा है। तो कम से कम 20 मॉडल एक प्रतिदिन का मॉडल हल करें और मॉडल पेपर में से आ रहे क्वेश्चन को नजरअंदाज करें। वो परीक्षा में आए या ना आए, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको प्रैक्टिस करनी है और बिना अभ्यास के आप कभी भी श्रेष्ठ बेहतर नहीं कर पाएंगे। ऐतिहासिक तौर पे लेवे अपन तो बिना गुरु के भी एकलव्य महान साबित हुए थे और अपने अभ्यास के दम पर अपनी तीरंदाजी का लोहा उन्होंने अर्जुन से मनवाया था। आप समझ सकते हैं अभ्यास की महत्ता। बिना अभ्यास के आपका पार नहीं पड़ना है। आप हर बार कहीं 1 आध नंबर से रह जा रहे हो तो आप मॉडल पेपर का जरूर अभ्यास करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन ग्रेड 2 और 1 की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी जा चुकी है। ये अंदरूनी खबर आ रही है, न्यूज में जल्दी आ जाएगा। आप अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करें। ग्रेड 2 वालों के लिए विशेष राय है। मेरा स्कोर 150 मार्क्स से अबव था, वैसे और ज्यादा था पर मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं कि 150 से ऊपर मेरा स्कोर था 200 में से, केवल जीके में। और अच्छे खासे नंबर से मैं सेलेक्ट हुआ था ग्रेड 2 में। और ग्रेड 2 में 3 बार सेलेक्ट हुआ हूं, जिसमें एक साइंस और मैथ्स दोनों से अलग अलग विषय में सेलेक्ट हुआ हूं। तो उसका केवल एक राज है कि ग्रेड 2 के जो नोट्स थे वो आप सबको उपलब्ध है मेरे वाले पर। आप अपने नोट्स पढ़िए और केवल वो ही पढ़िए। 100 रिवीजन का टारगेट उस पर आपको दिया जाता है। अगर आप 100 रिवीजन अपने नोट्स के एग्जाम से पहले कर पाते हो तो यकीन करना आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ग्रेड 1 की वैकेंसी आ रही है प्रतापगढ़ वालों के लिए। विशेष आह्वान ये है कि दोस्तों, जब मैं अनुपस्थित रहता हूं प्रतापगढ़ में, कई काम से बाहर गया हूं, तो यहाँ पर मेरी कमी मुझे महसूस होती। बालकों को समस्या होती है कि सर सील कहाँ लगवाएं, मोहर कहाँ लगवाएं, ये मोहर। ठीक है, तो ये मोहर लाने का प्रयास करिए मेरे भाई लोग। ये रीट से ज्यादा टफ नहीं है 1st ग्रेड। आपके दिमाग में जो सीमाएं बनी हुई है वो है।
आप इन सीमाओं को तोड़े। और ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने लायक है, वर्क लाइक देयर इज समवन वर्किंग 24 आवर्स अ डे टू टेक इट ऑल अवे फ्रॉम यू। टेलीग्राम ग्रुप में इसका फोटो डाल दूंगा मैं। और बहुत जबरदस्त बात है मार्क क्यूबन की, कि ऐसे आप सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो 24 घंटे उस चीज के लिए काम कर रहा है या उस चीज के लिए पढ़ रहा है जिसके लिए तुम भी पढ़ रहे हो। तो अब आप कहाँ हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ समय जाया कर रहे हो, ये आपको पता चल जाना चाहिए। वैकेंसियां आनी शुरू होने वाली है, तो आपको ठंडा बिल्कुल नहीं रहना है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और टाइम से पढ़ना है। अब एक सीट पर लगातार बैठ के नहीं पढ़ना है, ये बात मैं 1000 बार आपको कहूंगा। आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि कुछ लोगों का होता है, कहते हैं कि मैं घंटों बैठा रहता हूं, मैं टॉयलेट करने नहीं उठता हूं, 6 घंटे की सीटिंग करी, आई डोंट लाइक इट। साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपका मस्तिष्क है 52 मिनट से ज्यादा लगातार एक विषय पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। तो आप क्यों अपने आप को इतना शक्तिशाली साबित करने की कोशिश कर रहे हो। 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 50 मिनट पढ़िए, अलार्म लगा के पढ़िए। मैं अलार्म लगा के पढ़ता हूँ। तो समझ सकते हो आप, छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए और आपको बहुत आसानी से ये पास कराएगी। दिशा 2020 से दूर हो, यानी कि पुराने पेपर से दूर हो, तो जल्दी से ले आइए उसको और पढ़िए। अपना एक नोट्स दिशा 2020 और मॉडल पेपर आपने हल कर दिए, मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी भी दे सकता हूं। समझ रहे हो बात को। अगला बात कर रहे हैं अपन RAS भर्ती 2024। RAS भर्ती 2021 और 23 अभी क्या बोलते चल रहा है। चेकिंग मेंस के एग्जाम हो चुके हैं और उसकी कॉपियां चेक हो रही है, उनका भी जल्द रिजल्ट आने वाला है। पर इसी बीच एक नई भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, वो है RS भर्ती 2024। अगर कोई आप में से RS एग्जाम देना चाहता है, और मैं तो आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप जरूर दीजिए एग्जाम। कुछ हो, पास हो या अंतिम सिलेक्शन ना हो, पर आप कम से कम ये कह पाएंगे कि मैंने एग्जाम दिया था, इवन मैंने पास भी किया था, मैंने मेंस लिखा था, मैं इंटरव्यू तक गया, मैं सेलेक्ट भी हुआ। ऐसी बातें आपको करने के लिए, कहानियां बनाने के लिए आपके पास कहानियां होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये RS भर्ती के लिए भी विशेष है। कोई यहाँ तक आया है RS अभ्यर्थी, ऐसे छोटे छोटे बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन अपने चैनल पर आपको मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। इसी प्रकार की ताज़ा तरीन जानकारियां, आपको अपडेटेड और आधिकारिक जानकारियां मैं आपका दोस्त बंटी गोगन व्याख्याता इतिहास आपके बीच में लेते आऊंगा। धन्यवाद।